तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आजकल लोकी के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है क्योंकि उसने काम ही ऐसा करा है, कई सारे टाइमलाइंस को होल्ड करके उनके अंदर के लोगों की जान बचाई है और असल मायने में एक देवता बन के दिखाया है। और ये सब करने से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो एमसीयू के हर एक पावरफुल कैरेक्टर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब चाहे वो हल्क क्यों ना हो या थॉर या फिर हेला, जिनसे वो पहले पिट चुका है, अब वो उनको बड़ी गंदी तरह मार सकता है या फिर पूरे टाइमलाइन से ही मिटा सकता है। और इस लोकी को देख के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यही लोकी का मोस्ट पावरफुल वर्जन है या फिर इससे पावरफुल लोकी का वर्जन हो ही नहीं सकता। तो जो लोग ये सब कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं 5 लोकी के ऐसे पावरफुल वर्जन या फिर वेरिएंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपने मार्वल यूनिवर्स वाले लोकी से तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अगर वो गलती से भी मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर आ गए तो वो उसके अंदर इतनी ज्यादा तबाही मचाएंगे कि इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो अगर आपको भी जानना है इन वेरिएंट्स के बारे में तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है हमारा अर्थ 16191 का लोकी। अब ये लोकी का फीमेल वर्जन होता है और इसने अमेरिका शेविस को अडॉप्ट किया था। और तो इसकी पर्सनैलिटी बाकी लोकी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जहाँ पे दूसरे लोकी जो है लोगों के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि सारे लोग उनसे नीचे काम करें, लेकिन ये लोकी खाली अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है और उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन एक बार अमेरिका शेविस से गलती से शेल के ऊपर मैग्लोडोन का पोर्टल ओपन कर देती है, जिससे शेल वाले गुस्सा होकर अमेरिका शेविस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन फिर अपनी लोकी को चाहिए था रिवेंज, और रिवेंज लेने के चक्कर में अपनी फीमेल लोकी ने ज़ॉम्बीज को फ्री कर दिया था, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट और ज़ॉम्बीज के बीच में बहुत ही बड़ी वॉर छिड़ गई थी। और ये सब खाली फीमेल वर्जन ने एक रिवेंज लेने के लिए करा था, इसीलिए 5वें नंबर पे आती है। और 4थे नंबर पे आता है हमारे मार्वल यूनिवर्स के प्रेजेंट टाइम का लोकी। अब कुछ लोग इसे गॉड ऑफ मल्टीवर्स कहते हैं, कुछ गॉड लोकी कहते हैं और कुछ गॉड ऑफ स्टोरीज कहते हैं। लेकिन मार्वल वालों ने पहले कंफर्म कर दिया ये जो लोकी हमें दिखा है ये गॉड ऑफ स्टोरीज है ही नहीं, ना गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, इसीलिए लोग इसे खाली गॉड लोकी कह के बुलाते हैं, इसीलिए हम भी इसी नाम से बुलाएंगे। अब ये लोकी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसने सारी टाइमलाइन को होल्ड करके रखा हुआ है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और तो इसकी टेलीकिनेसिस पावर भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर चली गई थी, जिससे ने पूरे टेम्पोरल लूम को अपनी टेलीकिनेसिस पावर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तो इसके पास टाइम स्लीपिंग वाली पावर भी आ चुकी है और टाइम को रोकने की पावर भी आ चुकी है। और ये किसी भी टाइमलाइन के अंदर किसी भी पर्सन को देख सकता है, उससे उसी की टाइमलाइन से मिटा सकता है, किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बड़ी इजीली। और ये मार्वल मूवीज के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ है कि कोई मूवीज का वर्जन कॉमिक्स के वर्जन से ज्यादा पावरफुल है। और तीसरे पे आता है इकोल। अब इकोल जो है लोकी का ही नाम है, बस ये उल्टा करके लिखा हुआ है। अब जैसे कि सारे लोकी के वर्जन या फिर वेरिएंट बुरे नहीं होते, लेकिन ये पूरी तरह से प्योर इविल था। इसके अंदर किसी भी तरह की ह्यूमैनिटी थी ही नहीं, मतलब ये लोगों को बड़ी बेरहमी से किल करा करता था। और तो इतना ज्यादा बेरहम है कि इसने एक बार अपने यंगर वर्जन को ही किल कर दिया था, क्योंकि इसका माइंड पूरी तरह से रिवेंज और हेट्रेड से भरा हुआ रहता है। और बाकी लोकियों में कम से कम 1-2% तो ह्यूमैनिटी होती है कि वो लोगों के ऊपर दया दिखा देते, लेकिन ये पूरी तरह से प्योर इविल था। और इसके पास एसगार्ड के मोस्ट पावरफुल मैजिकल स्पेल्स भी थे, इसीलिए ये तीसरे नंबर पे आता है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा नेक्रो गॉड लोकी। अब नाम से ही पता लग रहा है इसके पास नेक्रो सॉर्ड की पावर होती है। हाँ, तो इस स्टोरी लाइन के अंदर यही होता है कि पहले तो ये नेक्रो की जो पावर होती है वो ईगो के पास होती है, लेकिन लोकी उसे फाइट करता है, डिफीट करता है और उससे ये पावर्स छीन लेता है। और ये पावर्स छीनने के बाद पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी नेक्रो की पावर जाती है, नेक्रो सॉर्ड, तो वो गॉड्स को किल कर सकता है बड़े इजीली। तो ऐसी लोकी के पास भी चला गया था और लोकी भी थोड़ी बहुत पावर का यूज करके गॉड को इजीली किल कर सकता था। और तो इसके पास टाइम ट्रेवल करने की भी पावर थी। और तो इसकी फाइट एक बार ओल्ड किंग थॉर से हो गई थी, जहाँ पे इसकी फाइट से पृथ्वी के पूरा सोलर सिस्टम खराब हो गया था और पूरे पृथ्वी के लोग मर रहे थे। तो सोचिए कितना ज्यादा पावरफुल वर्जन होगा लोकी का। और सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। अब एक इवेंट्स के दौरान लोकी जो है फ्रॉस्ट लैंड का किंग बन जाता है, लेकिन कुछ समय बाद कोई बोर हो जाता है। फिर वहाँ पे 2 कॉस्मिक बीइंग आती है जिनका नाम होता है देन एंड नाउ, और वो उसे लेके जाते हैं हाउस ऑफ आइडिया के अंदर, जहाँ पे वो लोकी को एक बुक देते हैं जिसके अंदर लोकी अगर कुछ भी लिखता है, कुछ भी स्टोरी, तो वो स्पेसिफिक लाइन एक मेमोरी बन जाती है। जैसे कि अगर उसने बुक के अंदर ये लिख लिया कि उसने एक टाइम पे थॉर को डिफीट करा था और उसे बंदी बनाया था, तो थॉर के अंदर ये मेमोरी रहेगी एक बार वो लोकी से हारा था और वो उसका बंधक बन गया था। लेकिन ये जो मेमोरी होगी फेक मेमोरी होगी, लेकिन थॉर को ऐसा लगेगा कि वो लोकी से हार चुका है और उसका बंधक बन चुका है। लेकिन कुछ समय बाद लोकी को पता लगता है जिस हाउस ऑफ आइडिया के अंदर वो गया है वो नकली है
और रियल वाला हाउस ऑफ आइडिया भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो वो रियल वाले हाउस ऑफ आइडिया के अंदर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसे फिर से वही लिखने की एबिलिटी मिल जाती है, पावर मिल जाती है। तो मान लो कि अगर वो बुक के अंदर ये लिख दे कि ओडिन ने कभी एसगार्ड बनाया ही नहीं था, तो फिर रियल में जो एसगार्ड है वो ओडिन का होगा ही नहीं। या तो वहाँ पे एसगार्ड ही नहीं होगा या तो वो ओडिन ने नहीं बनाया होगा। और ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि इसने शैडो ऑफ वॉर्ड्स को हरा दिया था, जिसको ओडिन भी नहीं हरा पाया था। और थोर को हराने के लिए रून मैजिक सीखना पड़ा था। तो सोचिए कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए ये सारे लोकी के वर्जन और वेरिएंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये थे गाइस कॉमिक्स और मूवीज के अंदर एग्जिस्ट करने वाले लोकी के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स या फिर वेरिएंट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से किसकी पावर्स अच्छी लगी और इनमें से कौन टॉप पर होना चाहिए था या फिर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।